दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग के पांचवें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के टीम के बीच बड़ोदरा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की धुरंधर बल्लेबाजों ने आक्रामक और ताबड़तोड़ अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी करके बड़ोदरा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। जी हाँ दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग की बाकी बड़ी की बड़ी टीमों में खेमे में सनसनी भी पैदा कर दी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के खतरनाक और खूंखार गेंदबाजों ने भी इस महामुकाबले में आग उगलती हुई घातक गेंदबाजी से अपनी बड़ी बड़ी मैच विनर बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा कर डग आउट का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खतरनाक खूंखार गेंदबाजों ने बड़ोदरा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खतरनाक और घातक गेंदबाजी करके वुमेन्स प्रीमियर लीग की बाकी की टीमों में खेमे में भी खौफ पैदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खेले गए इस महामुकाबले प्रीमियर लीग के पांचवें महामुकाबले में इन दोनों ही टीमों के बीच गेंद और बल्ले से ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जिसे देखकर इस महामुकाबले की रोमांच की तो सारी हदें ही पार हो चुकी थी। आखिरी गेंद डालने तक किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कौन सी टीम इस मैच की विनर होगी। दोस्तों हाई वोल्टेज मुकाबला जीत का डंका लहराएगी। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर देखना चाहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के इस पांचवें महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच किस टीम ने जीता मैच, तो कौन सी टीम को मिली शर्मनाक हार, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको थ्रिलर मैच से भरे हुए महामुकाबले का हाईलाइट के साथ साथ यह भी दिखाएंगे कि मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन और वही कौन सी टीम के किस गेंदबाज ने लिए सबसे ज्यादा विकेट। तो दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के थ्रिलर से बड़े महामुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों इसी बीच वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का पांचवा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच बड़ोदरा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस थ्रिलर से भरे हुए महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मुंबई इंडियंस के लिए हरमनप्रीत कौर वही पर गुजरात की टीम के लिए एशली गार्डन कप्तानी करती हुई दिखाई दी। तो वैसे ही जैसे कि इस रोमांचक महामुकाबले का टॉस का सिक्का उछाला गया तो टॉस का सिक्का मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर के पक्ष में गिरा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जायंट्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग के पांचवें महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले खतरनाक और घातक गेंदबाजी करके गुजरात जायंट्स की टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज इनिंग की पहली गेंद पर सिकंदा कसते हुए इरादे से मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर के पहले ही ओवर की गेंद डालने वाले मुंबई इंडियंस की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल की एंट्री कर। तो दोस्तों वही गुजरात जायंट्स के लिए एक और अच्छी और मजबूत शुरुआत देने के इरादे से गुजरात जायंट्स के अनुभवी ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी और लारा बलवार्ट भी मैदान में उतर चुकी थी, जहां पर गुजरात जायंट्स की ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी का सामना इनिंग के पहले ओवर में मुंबई इंडियंस की धाकड़ गेंदबाज शबनम इस्माइल से होता है। गुजरात जायंट्स की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी ने इस पहले ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर शबनम इस्माइल की गेंद पर शानदार स्लॉट शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। बेथ मुनी ने अपनी ओर से गुजरात जायंट्स की पारी का आगाज चौका से किया। दोस्तों आपको बता दें इसके बाद इसी पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर गुजरात की जायंट्स की दूसरी ओपनर बल्लेबाज लारा बलवार्ट ने शबनम इस्माइल की गेंद पर जोरदार शॉट मारकर लारा को बलवा की सिंगल भी लेकर अपना खाता खोला। दोस्तों वहीं पर इसके बाद गुजरात जायंट्स की ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी और लॉरा वल्बर मुंबई इंडियंस की धाकड़ गेंदबाज के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए बेथ मुनी और लॉरा वल्बर ने पहले पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाने के लिए मैदान के चारों कोने में चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए गुजरात जायंट्स के ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी और लॉरा वल्वर ने मुंबई इंडियंस की तेज चतुरार और धाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। बेथ मुनी और लॉरा वल्वर ने गुजरात जायंट्स के स्कोर को पलक झपकते ही पावर प्ले में 6 ओवर की समाप्ति तक 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों इसी बीच गुजरात जायंट्स की ओपनर बल्लेबाज बेथ मुनी ने इस इनिंग में 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट मारकर गेंद को
दर्शकों के बीच स्टैंड में डिपॉजिट करके अपनी तूफानी 50 सिक्स भी मात्र 22 गेंदों में पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद इसके 7वें ओवर की अगली गेंद पर मुंबई इंडियंस के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर ने सटीक यॉर्कर गेंद डालकर गुजरात जायंट्स की ओपनर बल्लेबाज बैथ मुनि को 53 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड मारकर पूजा वस्त्रकर ने विकेट चटका दिया। दोस्तों टीम के 7वें ओवर का 67 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका गुजरात टीम को दे दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद लारा वल्वर के साथ मोर्चा संभालने के लिए जैन की रंदर बल्लेबाजी करने के लिए आई। दोस्तों फोल्ड एंट्री होती है दोस्तों लिचफील्ड में आते ही, और दोस्तों लिचफील्ड ने आते ही 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर लिचफील्ड के अपनी तूफानी पारी का आगाज चौका ठोककर 4 रनों से कर दिया। दोस्तों वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर ने एक बार फिर से कमाल की गेंद डाली। पूजा वस्त्रकर ने गुजरात जायंट्स की ओपनर बल्लेबाज लारा वल्वर को 18 रन के निजी स्कोर पर स्टंप आउट करवाकर गुजरात जायंट्स के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर ने मुंबई इंडियंस की टीम के 7वें ओवर की समाप्ति तक 72 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दे दिया। तो दोस्तों इसके बाद लिचफील्ड के साथ आई मोर्चा संभालने के लिए गुजरात जायंट्स की और एक और खूंखार बल्लेबाज दयालन हेमलता दोस्तों आती है और उनकी एंट्री होती है। और दोस्तों दयालन हेमलता की एंट्री होती है। दयालन हेमलता ने आते ही फोल्ड फिल्टर्ड के साथ मुंबई इंडियंस की खतरनाक और धाकड़ गेंदबाजी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बेखौफ होकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स की रंदर बल्लेबाजी दयालन हेमलता और लिचफील्ड ने मुंबई इंडियंस की तेज तर्रार गेंदबाजी की बेरहमी से कुटाई करते हुए गुजरात जायंट्स की इन दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजों ने चारों कानों चौके और छक्कों की बरसात करके गुजरात जायंट्स की विस्फोटक बल्लेबाजी करके पल भर में दयालन हेमलता और फेलशील्ड दोस्तों गुजरात जायंट्स की विस्फोटक बल्लेबाज दयालन हेमलता और फॉब लिचफील्ड ने मुंबई इंडियंस की धाकड़ और तेज तर्रार गेंदबाजी की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। दयालन हेमलता और फॉब लिचफील्ड ने गुजरात जायंट्स की टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 123 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों इसी बीच मुंबई इंडियंस के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज अमनजोत कौर और खतरनाक घातक गेंदबाजी डालकर अमनजोत कौर ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर गुजरात जायंट्स की सेट बल्लेबाज फॉब लिचफील्ड ने 37 रन के निजी स्कोर पर पूजा वस्तुकर के हाथ में कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और तेज तर्रार गेंदबाज अमनजोत कौर ने गुजरात जायंट्स की टीम को 16 ओवर में 124 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद दोस्तों दयालन हेमलता का साथ निभाने के लिए आगे से मोर्चा संभालने के लिए गुजरात जायंट्स के कप्तान एशली गार्डन की एंट्री होती है। एशली गार्डन ने आते ही 16 ओवर की दूसरी गेंद पर जोरदार प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइनअप के ऊपर स्टैंड के ऊपर से पहुंचाकर गुजरात जायंट्स की कप्तान एशली गार्डन ने अपनी तूफानी पारी का शुरुआत 6 मारकर 6 रनों से कर दी। तो दोस्तों वहीं पर इसके बाद गुजरात जायंट्स की कप्तान एशली गार्डन दयालन हेमलता ने मुंबई इंडियंस के खतरनाक और धाकड़ गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बेखौफ होकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स की धुरंधर बल्लेबाज एशली गार्डन और दयालन हेमलता ने मुंबई इंडियंस के तेज तर्रार गेंदबाज की जमकर कुटाई की। जी हां दोस्तों गुजरात जायंट्स की इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इनिंग में डेथ ओवर में मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। जी हां दोस्तों गुजरात जायंट्स के विस्फोटक बल्लेबाज पल भर में एशली गार्डन और दयालन हेमलता ने मुंबई इंडियंस की खटिया खड़ी कर दी। जी हां दोस्तों तेज तर्रार गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। एशली गार्डन और दयालन हेमलता ने गुजरात जायंट्स की टीम का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद इनिंग की आखिरी ओवर की पहली गेंद पर गुजरात जायंट्स की सेट बल्लेबाज दयालन हेमलता ने खूबसूरत कट शॉट मारकर गेंद को सीमा रेखा का बाहर 4 रनों के लिए पहुंचा दिया। दयालन हेमलता ने अपनी तूफानी अर्धशतक में मात्र 28 गेंदों में ही पूरा कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद इनिंग की आखिरी ओवर में बची हुई 5 गेंद में दयालन हेमलता और एशली गार्डन ने सिंगल और 2 चौके ठोककर गुजरात जायंट्स की विस्फोटक बल्लेबाज एशली गार्डन और दयालन हेमलता ने गुजरात जायंट्स की टीम को स्कोर 20 ओवर की समाप्ति तक 168 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों इसी मुकाबले की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 168 रन का सामान
जनक स्कोर बनाकर गुजरात की टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग की इस 5वें महामुकाबले की जीतने के लिए मुंबई इंडियंस को 169 रन का विशाल टारगेट दे दिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद जीत के लिए 169 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया और हैली मैथ्यूज मैदान पर उतर चुकी थी। तो दोस्तों, गुजरात की जेंट्स की कप्तान एशली गार्डन ने मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाजों की लगाम कसने के लिए पहली ओवर की गेंद को गुजरात जेंट्स की अनुभवी तेज गेंदबाज तनुजा कन्वर की एंट्री करवा दी। जी हां दोस्तों, तनुजा कन्वर ने आते ही पहली ओवर की पहली गेंद पर मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया को कमाल की गेंद डालकर एलपीडब्ल्यू आउट करवाकर गुजरात जेंट्स के अनुभवी तेज गेंदबाज के पास तनुजा कन्वर ने मुंबई इंडियंस की टीम को पहले ही ओवर में शून्य के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देकर सनसनी मचा दी। जी हां दोस्तों, शून्य के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाने के बाद हैली मैथ्यूज का साथ निभाने मुंबई इंडियंस की पारी को संभालने के लिए मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट की एंट्री होती है। नेट साइबर ब्रंट ने आते ही इनिंग की दूसरी ही गेंद पर तनुजा कन्वर की गेंद पर मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री में उड़ाकर छक्का मार दिया। दोस्तों, मुंबई इंडियंस विस्फोटक बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट ने मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत 6 ठोकर की दोस्तों 6 रन से। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद पहली ही ओवर की चौथी गेंद पर मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज हैली मैथ्यूज ने तनुजा कन्वर की गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता 1 रन से खोलने के लिए साथ ही साथ मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज हैली मैथ्यूज और नेट साइबर ब्रंट ने मुंबई इंडियंस की टीम के लिए पहले ओवर में कुल मिलाकर 8 रन बटोर लिए थे। दोस्तों, इसके बाद मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट और हैली मैथ्यूज ने गुजरात जेंट्स की तेज तर्रार गेंदबाजी से जमकर कुटाई की। दोस्तों, कुटाई करते हुए मुंबई इंडियंस के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोने में चौकों की बरसात करती हुई मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट और हैली मैथ्यूज ने गुजरात जेंट्स की तेज तर्रार गेंदबाजी की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, नेट साइबर ब्रंट और हैली मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस की टीम के स्कोर को देखते ही देखते पहले 10 ओवर की समाप्ति तक 85 रनों तक पहुंचा दिया। नेट साइबर ब्रंट और हैली मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस को इस महामुकाबले की एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। दोस्तों, इस बीच जेंट्स की धाकड़ गेंदबाजी में मेघनाथ सिंह ने 11वें ओवर में आकर खतरनाक गेंदबाजी करके मेघनाथ सिंह ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट को 48 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करवाकर मेघनाथ सिंह ने मुंबई इंडियंस को टीम के 11वें ओवर में 88 रन के स्कोर पर टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। तो दोस्तों, इसके बाद हैली मैथ्यूज के आगे का मोर्चा संभालने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर की एंट्री होती है। हरमनप्रीत कौर ने आते ही 11वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव मारकर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपना खाता 4 रनों से खोल दिया। तो दोस्तों, वहीं पर मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज हैली मैथ्यूज 12वें ओवर की गेंदबाजी कर रही गुजरात जेंट्स के स्पिनर गेंदबाज प्रिया मिश्रा ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर हैली मैथ्यूज के लगातार 2 चौके ठोक दिया। दोस्तों, अपनी तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इसके बाद मुंबई इंडियंस की विस्फोटक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और हैली मैथ्यूज ने गुजरात जेंट्स की धाकड़ गेंदबाजी के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी और खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और हैली मैथ्यूज ने गुजरात जेंट्स की तेज तर्रार और स्पिनर गेंदबाजी की बेरहमी से कुटाई करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बीच मैदान में चारों कोनों में चौके और छक्कों की बरसात करते हुए मुंबई इंडियंस की विस्फोटक बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और हैली मैथ्यूज ने धाकड़ गेंदबाजी की धज्जियां उधेड़ कर रख दी। दोस्तों, हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की टीम के लिए स्कोर में 17 ओवर की सनसनी 165 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, यहां से मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले को जीत के लिए मात्र 18 गेंदों में से 4 रनों की दरकार थी। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 18 ओवर की पहली गेंद पर तनुजा कन्वर की गेंद पर 78 मीटर का लंबा 6 मार का मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को इस वुमेन्स प्रीमियर लीग के 5वें महामुकाबले में 17 गेंद पर 8 विकेट से विशाल ऐतिहासिक जीत दिला दी। जी हां दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग के 5वें इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत के लिए आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।